ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमः चंडिकायै। ॐ भगवत्यै नमो नमः। यस्या प्रभावमखिलं न हि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशोऽनन्तः अंशांशकाः अपि च ते किमुतान्यदेवाः तस्मै नमोऽस्तु सततं जगदाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय। ॐ नमः चंडिकाय। ॐ नमः चंडिकाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो बात पुराण के अंतर्गत चल रही थी। तीसरे अध्याय में महाभारत के संबंध में 4 शंकाएं लेकर के जैमिनी जी मार्कंडेय जी के समक्ष गए। मार्कंडेय जी ने कहा कि अपनी ये शंकाएं आप लेकर के जाएं। विंध्य पर्वत पर 4 पक्षी रहते हैं, द्रोण के पुत्र हैं, वो आपकी ये शंका दूर करेंगे। जैमिनी ने पूछा ये पक्षी सिद्ध कैसे हुए, योनि में हो। तो महर्षि मार्कंडेय ने उनके जन्म की पूर्ण कथा सुनाई। कहा दुर्वासा के शापवश इनकी माता वपु नाम की अप्सरा थी, पूर्व जन्म में, जो पक्षिणी के रूप में उत्पन्न हुई। गर्भवती होते हुए दैवी योग से महाभारत युद्ध के समय युद्ध क्षेत्र के ऊपर से निकली। अर्जुन का बाण लग गया, इसका पेट फट गया और 4 अंडे वहां से निकल करके पृथ्वी पर गिरते हैं। उसी समय अर्जुन का भगदत्त के साथ में युद्ध हो रहा था, तो भगदत्त के हाथी का घंटा जो गिरा है वो इनको 4 अंडों को ढक करके जमीन पर गिरा। इस कारण से ये बच गए। भीष्म जी से युधिष्ठिर धर्म अनुशासन संबंधी प्रश्न पूछने के लिए जाते थे। उस समय की घटना है। महर्षि शमीक अपने शिष्यों सहित उस मार्ग से निकले। उन्होंने पक्षियों की आवाज सुनी, पक्षियों को वहां से निकाल करके अपने आश्रम पर ले गया। जब पक्षी समर्थ हुए, उड़ने लायक हो गए, वहां उन्होंने चलते समय पक्षियों ने का धन्यवाद दिया कि आपने मेरी मृत्यु से, अब आप हमें आज्ञा दें। तो इस प्रकार से जब बात करते तब महर्षि पक्षियों से ताकि आप लोग साथ नहीं हो सकते, इतने भीषण युद्ध में आपके, और ये आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो वास्तव में आप हैं कौन ये बतलाएं। तो वो अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत हैं। पूर्व जन्म में महात्मा सुकृष्ण के एक बार देवराज इंद्र उनके परीक्षा लेने आया करके और कहा कि भोजन चाहिए।
महर्षि ने भोजन देने का वादा किया। तब वो कहता है कि मुझे नरमांस चाहिए। इस पर सुकृत ऋषि ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा कि तुम मुझे पिता मानते हो, सभी आज्ञाओं का पालन करते हो, इसलिए ये मेरी आज्ञा है कि तुम अपना मांस इस पक्षी को दो, जिससे इसकी तृप्ति हो। उन ऋषि पुत्रों ने इनकार कर दिया, कहा हम नहीं दे सकते। तो महात्मा सुकृष्ण ने क्रोधित होकर के अपने पुत्र दिया कि तुमने प्रतिज्ञा भंग की है, इसलिए जाओ तुम भी पक्षी हो। उसके बाद में अपना कलेवर छोड़ने के लिए अपने सब अंतिम संस्कार किए। अंतिम संस्कार करके इंद्र जो था गृध्र के रूप में, उससे कहा अब तुम मेरा भोजन करो। तो पक्षी कहता है कि महाराज मैं जीवित प्राणी का मांस नहीं खाता, आप अपना शरीर छोड़ें, मैं ब्रह्म हत्या अपने ऊपर नहीं लूंगा। तो जिस समय ये कहा तो महर्षि अपना शरीर छोड़ने को उद्यत हो गए, आसन पर बैठ गए। तब इंद्र ने देखा कि अब ये ऋषि वास्तव में शरीर छोड़ देंगे। इंद्र अपने स्वरूप में आए और कहा योगी राज महर्षि ऐसा साहस मत कीजिए, मैं आपसे प्रसन्न हूं, आपने अपने वचन को निभाया और आज से मेरा आशीर्वाद ये है कि आपको सांसारिक दोष कभी नहीं होंगे। आप जो जब तपस्या में बैठेंगे तो आपको कोई विघ्न नहीं होगा। ये कह करके इंद्र वहां से चले गए। तो वो पक्षी महर्षि शमीक से कहते हैं कि महाराज उसके बाद में हम पिताजी के पैरों पर गिरे और कहा महाराज हमें क्षमा कीजिए, शरीर सबको प्रिय होता है और वही मुझे भी प्रिय था, इसलिए मैंने आपके आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। तो ऋषि कहते हैं कि पुत्रों अब जो मैंने कह दिया रहेगा और वो अनृत मिथ्या नहीं हो सकता। इस पर उन पक्षियों ने बताया कि महाराज पिताजी के शाप से हम पक्षी बने, पर स्थिति ये हुई कि जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ था उस समय, वो पिताजी के आशीर्वाद से हमारा ज्ञान लुप्त नहीं हुआ। उसी में अपनी बात मार्कंडेय जी कहते हैं कि जमिनी देखो, ये सत्य कहा गया है, बंधुवर्गस्तथा मित्रम यच्चेष्टम अपरम गृहे त्यक्त्वा गच्छति तत्सर्वं न जहाति सरस्वती। कहा मित्र छोड़ सकते हैं, बंधु वर्ग छोड़ सकता है, और जो अपने संबंधी हैं, जो इष्ट हैं, वो भी छोड़ सकते हैं, पर संसार में एक ही सरस्वती जो है या ज्ञान जो है वो कभी छोड़ के नहीं जाता। सब कुछ छूट जाता है संसार में, पर न जहाते सरस्वती, सरस्वती या विद्या किसी को नहीं छोड़ती। और कहा जैमिनी
इसीलिए मैंने कहा है कि तुम वहां चले जाओ। बहुत अच्छे ज्ञानवान पक्षी हैं, वे तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान करेंगे। इतनी आज्ञा पाकर के महर्षि जैमिनी मार्कंडेय जी के आश्रम से चल करके विंध्याचल पर उन 4 पक्षियों के आश्रम में पहुंचे। गुफा थी, गुफा के अंदर से आवाज आ रही थी, वेद मंत्रोच्चारण हो रहे थे। तो जैमिनी जी ने सुना कि वो उच्चारण इतने स्पष्ट थे कि उनमें कोई भी अशुद्धता नहीं थी। अंदर जाकर के पहुंचते हैं, पहले तो पक्षीगण शंकित होते हैं, पर इन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं व्यास का शिष्य हूं। स्वस्त्यस्तु वो द्विज श्रेष्ठा जैमिनी माम निबोधत व्यास शिष्य मनुप्राप्तम भवताम दर्शनोत्सुकम। मैं व्यास का शिष्य जैमिनी हूँ, आप लोगों का कल्याण हो, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। अपना परिचय दिया तो उन पक्षियों ने, 4 पक्षियों ने जैमिनी मुनि की विधिवत अभ्यर्थना की, अर्चना की, सत्कार करके इन्हें बैठाया। बैठा करके अपने भाग्य की सराहना की कि आप जैसे ऋषि हमारे घर पर आए, हम धन्य हो गए। कि मुनिवर कैसे आना हुआ आपका, मेरे पास कैसे आना हुआ? जैमिनी ने बताया कि महाराज आपका परिचय मुझे मार्कंडेय जी ने दिया है। आप परम बुद्धिमान हैं। चारों भाई महर्षि मार्कंडेय जी की के पास आए हैं। मुझे कुछ शंकाएं हैं, मैंने मार्कंडेय जी के समक्ष भी रखी थी, पर उन्होंने कहा कि विंध्याचल पर्वत पर ये 4 भाई रहते हैं पक्षी श्रेष्ठ, इनके पास चले जाओ, वो तुम्हारी शंका का समाधान करेंगे। इसलिए महाराज मैं आपके पास आया हूं। तो पक्षी कहते हैं कि आप तो स्वयं विद्वान हैं, मार्कंडेय जी के साथ में उन्होंने यहां भेज दिया, तो अब हम अपने से क्या कहें? हाँ, वेद का, शास्त्र का, धर्मशास्त्र का, उनके अंगों उपांगों का मुझे ज्ञान है, पर प्रतिज्ञां तु समाबोधुम तथापि नहीं शक्नुमः। फिर भी महाराज देखें, आप जो इतना सब कुछ अधिकार रखते हैं, वो ये कहते हैं कि फिर भी महर्षि जैमिनी मैं आपके सामने प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि मैं आपकी सभी शंकाओं का समाधान कर दूंगा। इतने बड़े, इतने श्रेष्ठ लोग, और वो ये कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा नहीं करता आपके समक्ष में कि आपकी सभी बातों का मैं जवाब दे ही दूंगा। ये बात ध्यान देने लायक यहां पर है।
आजकल जरा से जो पढ़ लेता है वो सर्वज्ञ हो जाता है। और यहां पर ये पक्षीराज कह रहे हैं, भाई 4 लोग बैठे हैं, कहते हैं कि मैं जानता हूं, इतना सब कुछ पढ़ा है, ज्ञान है, पर फिर भी महर्षि मैं प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दे ही दूंगा। आप अपने प्रश्न कीजिए, यदि मुझे मेरे ज्ञान में होंगे तब मैं आपके शंकाओं का समाधान करूंगा। ये बात विद्या विनय संपन्न है, विद्या विनय संपन्न होती है। जिसके पास विनम्रता नहीं उसके पास विद्या ठहर ही नहीं सकती। विद्या का प्रथम गुण है विनम्रता देना। जिसके अंदर विनम्रता नहीं है उसे विद्या प्राप्त नहीं होती। विद्या ददाति विनयम, समझे आपको? प्रथम गुण है। अगर विद्या है तो मनुष्य विनम्र होगा ही होगा, तब आगे की स्थिति बढ़ेगी। और जिसके पास में प्रथम वस्तु विनय है नहीं तो आप जान लीजिए कि उसमें विद्या नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, बिल्कुल घोर अज्ञानी है। जहां पर विनम्रता नहीं है, विनयशीलता नहीं है, अहंकार भरा हुआ है कूट कूट के, उसके पास फिर विद्या नहीं है। जिसे विद्या कहते हैं वो उसके पास है ही नहीं। तो आज ये चारों पक्षी कह रहे हैं कि महाराज मैं प्रतिज्ञा नहीं कर सकता, पर फिर भी आप अपनी शंकाओं को कहें। तो अब जैमिनी कोई भूमिका नहीं बांधते हैं, कहते हैं महाराज मैंने महाभारत पढ़ा, समस्त विद्याएं भी मुझको प्राप्त हुई हैं अपने गुरु, और उसको पढ़ करके महाराज 4 स्थितियां मेरे समक्ष आई हैं जो मुझे करती हैं, भ्रमित करती हैं। आप उनका समाधान कर दीजिए। गुरु जी के द्वारा कहा हुआ है वो मृषा नहीं। का महाराज पूछें तो जैमिनी जी ने वही प्रथम प्रश्न रखा कि प्रथम सो कारण कहाऊ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, कस्मान मानुषताम प्राप्तो निर्गुणोपि जनार्दन। उस परमात्मा ने निर्गुण होते हुए भी मनुष्य रूप क्यों धारण किया? वासुदेवोऽखिलाधार सर्व कारण कारणम, वो परम जो संपूर्ण कारणों का भी कारण है, जिसका स्वयं का कोई कारण नहीं है, वो सभी अन्य कारणों का कारण है, उससे ही उसका देव है। वासुदेव अर्थ जो संपूर्ण चराचर सृष्टि में निवास करता है वो वासुदेव, और जिसमें सभी प्राणी और सृष्टि निवास करती है वो होता है
ब्रह्म परमात्मा जो वासुदेव कहे जाते हैं वो निर्गुण है, निराकार। उन्होंने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया, ये प्रथम प्रश्न है महर्षि जैमिनि का। अब दूसरा प्रश्न है ये, कस्माच्च पांडुपुत्राणाम एका साद्रुपदात् पंचानाम महिषी कृष्णा सुमहानत्र संशयः। द्रुपद राजपुत्री कृष्णा, द्रौपदी, यह 5 पांडवों की ही पत्नी कैसे हुई, क्यों हुई, ये महाराज मुझे संशय है। ये मेरा दूसरा प्रश्न है। 5 ही अकेली ब्रह्म हत्या बलदेवो महाबलः तीर्थयात्रा कस्माच्चक्रे हलायुधा। बलराम जी ने जो सर्व समर्थ हैं, महाबला, उसको आप इस तरीके से लें कि ये सर्व समर्थ हैं, ऐसे महाबली बलराम जी ने अपनी ब्रह्म हत्या के कारण, या उनको भी ब्रह्म हत्या लग गई, और उस ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए उन्होंने तीर्थयात्रा राग द्वेष सुख दुख इनसे कोई मतलब ही नहीं है। जिनका नाम लेकर के व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है, उन भगवान बलराम को भी तीर्थ यात्रा कर ब्रह्म हत्या निवारण के लिए प्रायश्चित करना पड़ा। ऐसा क्यों? और उसके बाद में अंतिम प्रश्न है मेरा, महाराज, द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, अनाथ तो नहीं थे, जो अभी बालक ही थे, महारथी अवश्य थे, पर महाभारत युद्ध में जिन्होंने भाग लिया, जिनके पांडव सरीखे 5 पांडव सरीखे पिता थे, कृष्ण जैसे वहां रक्षक थे, और वो 5 बालक अविवाहित अवस्था में इन सब के होते हुए भी अनाथ की भांति मारे गए। कथम च द्रौपदेयास्ते कृतदारा महारथा पांडुनाथा महात्मानो बदमा पुरनाथवतु। ऐसे महावीर जो थे, बालक के स्वरूप में जरूर थे, वो अनाथ की भांति मारे गए इन सब के होते हुए भी। ये महाराज बस ये 4 प्रश्न हैं, ये मुझे भ्रमित कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ।
कहा महाराज बस इन 4 प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आया हूं आपके यहां। एतत् सर्वं कथ्यताम में संदिग्धम भारतम प्रति, भारतम प्रति संदिग्धम। जो महाभारत ग्रंथ में सिर्फ ये 4 बातें मुझे भ्रमित कर रही हैं, महाराज इनका निवारण कर दीजिए। कृतार्थो हम सुखम ये न गच्छेयम निजमाश्रमम। बस इतना आप निवारण कर दें तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, फिर मैं अपने आश्रम को वापस चला जाऊंगा, और कोई शंका नहीं है। आप देखें, पूर्व मीमांसा नामक ग्रंथ के प्रणेता महर्षि जैमिन हैं। ये कर्मकांड सब जानते हैं, वेद वेदांग सब के उपासक हैं, परिपूर्ण ज्ञाता है। महर्षि व्यास के साक्षात शिष्य हैं, और वो ये शंका लेकर आए हैं इस बहुत महाभारत ग्रंथ के संबंध में। संकोचवश अपने गुरु से नहीं पूछ सकते, तो यहां आए हैं निवारण के लिए। आज के लोग को उनका ज्ञान है कुछ, न पढ़े न लिखे। यहां 2 चीजें हैं, इन 2 गुणों से सब संपन्न है। कौन से 2 गुण? नंबर 1 इनका जो है आज के स्थिति वालों का, वो ये है कि एक तो कुछ जानते नहीं। आजकल 2 ही गुण हैं, प्रमुखता से हर स्थान पर मिलेंगे। तो प्रथम बात, कुछ जानते नहीं, ये प्रथम गुण है। और दूसरी बात कि कुछ मानते नहीं। यही 2 गुण हैं आजकल, यही शेष बचे हैं। और इन 2 का जहां पर प्रभाव होता है, वही आज के समय में सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। बस ये 2 चीजें आपके पास हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं। एक तो कुछ जानते नहीं, है तो मानते नहीं। और जैसा कि मैंने कहा, वास्तविकता ये है कि तो विनम्रता होनी ही चाहिए। आजकल विनम्रता को तो नाम ही नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। अरे ऐसे स्थिति के लोगों को देखता हूं जिनको भाषा का ढंग से ज्ञान नहीं है। मैं आपको बताऊं, अनुभव की बात बता रहा हूं। अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं है यथोचित। और मैंने उन लोगों के मुंह से सुना है कि मैं शब्द निर्माता हूं। संस्कृत का श्लोक मैं बना लेता हूं, है मेरे आसपास ही मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए उनको? मैं हूं बस। तो ऐसी स्थिति जब जहां फंसती है, तो आप भी सीख लीजिए, गुण इसके लिए बहुत बढ़िया है कि वो जो कुछ भी कहें तो उनसे उलझो मत, उनकी बात में तुरंत हाँ करो और वहां से निकल लो। क्या है? असमूरख परिहरे भलाई। छोड़ो वहां से, तत्काल उनकी बात में हाँ करो,
तुमसे अच्छा संसार में कोई नहीं, और अपने हाथ पैर बचाओ, निकल लो वहां से। तो मैं जैमिनी की बात कर रहा था। जैमिनी ऋषि महर्षि ने प्रश्न रखे हैं, पक्षी उत्तर दे रहे हैं। अब आप देखें, इतने बड़े महर्षि आज प्रश्न कर रहे हैं, और देखने जो लौकिक दृष्टि से देखें तो पक्षी उनका समाधान कर रहे हैं। कहा महर्षि सुने, तब प्रारंभ होता है, पक्षीगण बोलते हैं। कहा महर्षि जैमिनी, चराचर गुरु परमात्मा जनार्दन आधारः सर्वभूतानां गतीनां उत्तमा गति। कहा महर्षि जिसको आप परमात्मा कहते हैं, गति नाम उत्तमा गति ही, जो संपूर्ण प्राणियों की गति है। गति का मतलब यहां पर लक्ष्य, हर व्यक्ति जहां पहुंचना चाहता है, जिसे स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वही धाम है, वही प्रभु हैं, और वही गति हैं। ऐसे परमात्मा जो चराचर गुरु हैं, चर अचर सृष्टि के प्रणेता हैं, संपूर्ण सृष्टि का आधार हैं, वो परमात्मा हैं। तो नमस्कृत्य सुरेशाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, वैष्णव ग्रंथ है। इस कारण से पक्षी सर्वप्रथम उन्हीं की वंदना करते हैं, उस अप्रमेय पुरुष के लिए। नमस्कृत्य सुरेशाय विष्णवे प्रभ विष्णवे पुरुषाय प्रमेयाय शाश्वताय अव्ययाय चो। उस परम पुरुष परमात्मा को जो अव्यय है, शाश्वत है, अप्रमेय है, बुद्धि द्वारा गम्य नहीं है, अनुभव गम्य है। विष्णवे जो संपूर्ण में प्रविष्ट है, प्रभ विष्णवे जो संपूर्ण सृष्टि में भाषित भी हो रहा है। भाषे ही ये सब विश्व चराचर विश्व है। ऐसे परमात्मा को सुरेशाय, संपूर्ण देवाधिदेव हैं जो, उनको पहले मैं प्रणाम करता हूं। कहते हैं महर्षि जैमिन, वो परम पुरुष अव्यक्त परमात्मा चतुर्व्यूहात्मने तस्मये यज्ञांगायाखिलांगाय वेदाद्यैरीडिताय च। वही चतुर्भुज है, वही चतुर्व्यूह कहा जाता है। तेजस और तुरी, इस तरीके से चार व्यूहात्मक को आया है वेदों में, वेदांत में भी आया है।
ऐसे जो परमात्मा हैं, वरिष्ठ है, सबसे वरिष्ठ हैं, उन्हीं का वर्ण संपूर्ण करते हैं। यस्मात् नास्ति यस्मान्नास्ति बृहत्तरम, कहा जिससे सूक्ष्म भी कोई नहीं है और जिससे बड़ा भी कोई नहीं है। अणोरणीयान महतो महीयान आ गया है। अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और महतो महीयान जो बड़े से भी बड़ा है। वही यहां पर कहते हैं कि जिनसे सूक्ष्म कोई नहीं है। बृहत्तरम नास्ति, बड़ा भी कोई नहीं है। येन विश्वमिदं व्याप्तम अजेन जगदादिना, सबके कारण, इस संसार के जो आदि कारण हैं, अजन्मा हैं, और वही इस में संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। आविर्भाव तिरोभाव अदृष्टादृष्ट विलक्षणम, कहा उन्हीं का आविर्भाव भी होता है, तिरोभाव भी होता है। वो दृष्ट भी होते हैं, अदृष्ट। उस परमात्मा के अंतर्गत ही ये विरोधी गुण हो सकते हैं, अन्यथा और किसी में नहीं होते। आत्मा है। वदन्ति यत् सृष्टमिदं तथैवान्ते च संगृतम्, जिनके विषय में ये है कि वही सृष्टि करते हैं, सृजन करते हैं, और अंत में वही इसका समापन भी करते हैं, संपूर्ण सृष्टि का। ऐसे वो परमात्मा हैं। दृष्ट और अदृष्ट वही हैं। जैसे एक उदाहरण दें आपको, लौकिक दृष्टि लें। सूर्य है, सूर्य उदय हुआ, अब सूर्य अस्त हो गया। इन उदय और जब मुझे होता है, हम कह देते हैं उदय हो गया, और जब वो आंखों से ओझल हो जाता है, हम कह देते हैं अस्त हो गया। पर क्या वास्तव हम देख पाते हैं तब भी वो है, और नहीं देख पाते हैं तब भी वह है। अस्ति, सत्ता मात्र है, और वो सदैव, ऐसे ही परमात्मा सदैव है। जब मुझे वो दृष्टिगोचर होता है तो हम कहते हैं कि उनका अवतार हुआ, अवतरण हुआ। और जब मेरी दृष्टि उनको देखने में सक्षम नहीं होती है, मैं कह देता हूं कि उन्होंने लीला संवरण कर ली और वो चले गए। पर वास्तव में वो न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं। आविर्भाव, तिरोभाव, दृष्ट, अदृष्ट, ये जो संकल्पनाएं हैं, ये हमने चूंकि अपने को सीमाबद्ध कर लिया है। उस कारण से हम इन शब्दों की कल्पना कर लेते हैं, वास्तविकता ये नहीं है।
तो इन सब की वंदना करके वो पक्षी कहते हैं कि नमो व्यासस्य अद्भुत कर्मणः तेन भारतम धर्माद्याः प्रकृति। कहा महर्षि जैमिन, मैं अपने नहीं, यह अमित तेजस्वी जैमिनी तुम्हारे गुरु जी का मत है, वो वही मैं तुम्हारे समक्ष रख रहा हूं। मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। एक गुरु की महत्ता भी है, दिखलानी है। कहा जैमिनी, तुम चाहते तो गुरु से समाधान कर सकते थे, संकोचवश, गौरववश तुम उनसे नहीं पूछ सकते। मार्कंडेय जी के पास में गए, उन्होंने मेरे पास, इसी स्थिति में सुनो जैमिनी, या तो तुमने गुरु जी की बातें सुनी नहीं, सही तरीके से तुमने अध्ययन नहीं किया। पक्षी कह रहे हैं कि ये कमी आपकी हो सकती है, पर फिर भी हम आपको जो कह रहे हैं, महर्षि वेद व्यास जी के ही बात को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, जिन्होंने इतने बड़े संपूर्ण महाभारत की रचना की है। उन्होंने जो बतलाया है वही आप सुने। वो तत्वदर्शी महात्मा हैं, उन्होंने जो कहा है आप सुने। क्या कहा है? प्रारंभ करते हैं पक्षी कि आपो नारा इति प्रोक्ता मुनिभिस्तत्वदर्शिभिः, ऋषियों मुनियों ज्ञानियों ने आप यानी जल को नारा, आपो नारा इति प्रोक्ता, जल को नारा कहा गया है। ऐनम तस्य ताः पूर्वम तेन नारायणः स्मृतः। वहां नारा अयनम यस्य सह नारायणः, उस जल में निवास करने के कारण वो नारायण कहे जाते हैं। सदेवोपां सर्वं व्याप्य नारायणो विभुः, और वही भगवान विभु हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं। और का मतलब सब में वही है। और
जो सर्वत्र चतुर्धा संस्थितो ब्रह्मन् सगुणो निर्गुणस्तथा। वो सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। सर्वथा व्याप्त हैं, सब स्थानों पर व्याप्त हैं। इस कारण से वो सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। अगर आप ये कह दें कि सगुण ही हैं तो इसका है अर्थ हुआ कि निर्गुण नहीं है, तो सब जगह व्याप्त कैसे हुए? या निर्गुण निराकार ही हैं, सगुण साकार नहीं है, तो सर्वत्र व्याप्त कैसे हुए? कारण क्योंकि सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वत्र समाना, समान रूप से व्याप्त हैं। मात्रा में यहां है उतने ही पूर्ण स्वरूप में वो हर स्थान पर उपस्थित। वो ब्रह्म वो चार प्रकार की मूर्तियों में रहते हैं। अपने को आत्मानम चतुर्धा कृत्वा वर्तते अस्मिन्, अपने को स्वरूप में रखते हैं। एका मूर्तिरनिर्देश्या शुक्लां पश्यन्ति तां बुधा। उनमें है ज्वालामालोपरुद्धांगुली योगिनाम परा। प्रथम मूर्ति जो है योगिनाम परा निष्ठा, गत योगियों की परम निष्ठा है, जिनको योगी प्राप्त करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। एका मूर्तिर्निर्देश, अनिर्वचनीय मूर्ति है, नहीं कह सकते, अनिर्वचनीय। क्या कहें? निर्गुण निराकार। पुरस्था चांतिकस्था आशा, वो अंतस्थ भी और दूर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, सर्वत्र है। गुणातिगा, गुणों का अतिक्रमण करके भी वो उपलब्ध है, त्रिगुणातीत है। वासुदेवाभिधानो सौ निर्मम, और वो उसी का वासुदेव, ऐसा उसी को हम वासुदेव कहते हैं। दृश्यते, जिसका यहां से ममत्व समाप्त हो जाता है, जो व्यक्ति न मम की स्थिति में पहुंच जाता है, बस उसके द्वारा ही वो अनुभव गम्य है। पक्षीगण कह रहे हैं कि महर्षि जैमिनी, ऐसा जो परमात्मा है
ये उसी को दृष्ट होता है जो ममता रहित तो होता है। निर्ममत्वेन दृष्टते। न मम भाव जिसके अंदर पुष्ट हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, वो उनके लिए ही अनुभव गम्य है। न उसका रूप बतला सकते हैं, न वर्ण, न भावा कल्पनामया, न भाव। इसी कारण उसको अनिर्वचनीय कह सकते हैं। जैसे लौकिक उदाहरण में लोग कह देते हैं गूंगे का गुड़, कि बस वही जानता है जिसने उसको अनुभव किया है, उसको प्रकट नहीं कह सकता, कर सकते। देवी भागवत में कहा गया है और या ब्रूते सा न पश्यति, तो वही स्थिति यहां बन जाती है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, तो कौन बखान करे उसका, जहां पर ये स्थितियां हो जाती हैं। तो अनुभव गम्य भजई जय संता, वो यहां पर कह रहे हैं कि वो ऐसी प्रथम मूर्ति है, वो अनुभव से ही प्राप्त होती है। दूसरी मूर्ति द्वितीया पृथ्वी मूर्धना शेषाख्या धारयत्यधा, तामसी सा समाख्याता तिर्यक्त्व समुपासिता। और दूसरी वो मूर्ति है जो तामसी मूर्ति कही जाती है, जिसने इस संपूर्ण पृथ्वी को एक कण के समान अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, और जिनका नाम शेष है। शेष का वैसे अर्थ हम लोग जो प्रायः प्रयोग कर लेते हैं वो ये है कि बचा हुआ भाग, उसको कहते हैं शेष, इतना बचा। पर वास्तविकता ये नहीं है। शेष का अर्थ होता है जहां सब कुछ जाकर के समाप्त हो जाता। शब्द की गहराई समझें इसकी। जहां पर संपूर्ण प्रपंच जाकर के समाप्त हो जाता है। बंगला भाषा में शेष शब्द जिसके लिए प्रयोग होता है, वहां पर शेष शब्द इसी अर्थ में प्रयोग होता है जिसको कहते हैं कि समाप्त हो गया, शेष हो गया या समापन हो गया। शेष का अर्थ यही है कि जहां पर संपूर्ण प्रपंच समापन हो जाए, उस स्थान को कहते हैं शेष। लौकिक दृष्टि से जब संपूर्ण समापन हो गया तो शेष क्या? पर वही शेष जिसको कहते हैं सत्ता मात्र, वही परमात्मा की मूर्ति है। जहां पर
हो जाता है। ये उनका नाम शेष है। तो दूसरी मूर्ति से स्वरूप परमात्मा का संपूर्ण प्रपंच कण के समान अपने मस्तक पर धारण करके स्थिर रहता है और उनको ही शेष। दूसरी मूर्ति हो गई। तीसरी मूर्ति, ये परमात्मा की 4 मूर्तियां हैं, उसमें तीसरी मूर्ति वो है तृतीया कर्म कुरुते प्रजापालन तत्परा। तीसरी मूर्ति जो है वो संपूर्ण प्रजा का पालन करती है। सत्वोद्रिक्ता तुषाज्ञेया धर्म संस्थान कारिणी। ये वो मूर्ति है जिसमें सतोगुण की अधिकता होती है। प्रथम मूर्ति बताई थी वो गुणातिगा, निर्गुण निराकार निर्वचनीय ब्रह्म की स्थिति में। दूसरी मूर्ति तामसी मूर्ति है, गुणों का आधान प्रारंभ हो गया। तीसरी मूर्ति बतला रहे हैं सत्योद्रिक्ता, उद्रिक्ता सत्य, सतोगुण जिसमें उद्रिक्ता सति यस्मिन, उसमें जो सतोगुण की अधिकता होती है वो प्रजा पालन तत्परा, वो संपूर्ण प्रजाओं का पालन करती है। ज्ञेया सातु ज्ञेया धर्म संस्थान कारिणी, वही इस प्रकृति में, इस सृष्टि में धर्म की स्थापना करने वाली होती है। तीसरी हो गई। चतुर्थी चौथी मूर्ति वो है चतुर्थी जल मध्यस्था शेते। चौथी मूर्ति वो है जगत के जल के अंतर्गत या पर विराजमान होता। सदैव ही उसके अंतर्गत जो गुण, इसलिए सृष्टि का कारण वो। चार मूर्तियां हैं। प्रथम निर्गुण निराकार भगवान शेष, तीसरी जो प्रजा पालन करती है, और चतुर्थी जो सृष्टि करती है जिसमें रजो गुण की अधिकता होती है, वो ये चार मूर्तियां हैं। तो पक्षी कह रहे हैं कि महर्षि जैमिनी, इसमें जो तीसरी वाली मूर्ति मैंने आपको बताई, कौन सी? धर्म संस्थान कारिणी, जो धर्म की स्थापना करती है। या तृतीया हरेर मूर्ति, वो जो तीसरी मूर्ति है प्रजापालन तत्परा, जो संपूर्ण प्रजा का पालन करती है। सातु धर्म व्यवस्थानम करोति नियतम भुवि, वही मूर्ति इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर धर्म की व्यवस्था करती है। प्रोद्धूतान सुरान हंति धर्म विच्छित कारिणः, उसके बनाए हुए धर्म को, उसके बनाए हुए अनुशासन को जो भंग करता है, ऐसे असुरों का वही शक्ति विनाश करती है।
अपाति देवान सतश्चान्यान धर्म रक्षा परायणान। और जो उसके बनाए हुए धर्म का, कर्तव्यों का सही रूप से अनुपालन करते हैं, उस धर्म की रक्षा करते हैं, ऐसे देव कोटि के जो कहे जाते हैं जीव, उनकी वो सदैव रक्षा करती है तीसरी मूर्ति जो है। और महर्षि ध्यान देकर सुनना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति जैमिने। देखें, आपको गीता के श्लोक है, भगवान ने अर्जुन के प्रति कहा है, महर्षि वेद व्यास जी ने अपने महाभारत ग्रंथ में लिखा है, और वही उद्धरण पक्षी श्रेष्ठ उठा करके महर्षि जैमिनी के सामने रखते हैं। हे जैमिनी महर्षि, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति जैमिने अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजत्यसौ। कहा, यही मूर्ति जब धर्म की ग्लानि होती है, आप देखें, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। इसमें एक जो मिश्रण तैयार किया गया है सृष्टि रूपी, इसमें है सब कुछ। घृत भी है यहां पर, तो मधु भी है यहां पर, शहद भी है यहां पर, घृत भी है यहां पर जब वो मिश्रण हो जाता है तो वो विष बन जाता है, वैद्यों ने बतलाया है। दोनों वस्तुएं अपने अपने स्थान पर पौष्टिक हैं, गुणवान हैं, पर जब वो कोई मिश्रण कर देता है उनका, तो वो विष भी बन सकता है। इसलिए यहां इस प्रपंच में यदि अमृत है तो विष भी है। जिसको भर्तृहरि जी कहते हैं कि न जाने संसार किम अमृतमय किम विषमय। कहा कि मैं ये जान ही नहीं पाया कि ये संसार अमृतमय है या विषमय है। तो कहते हैं पक्षी कि जैमिनी, जब धर्म की हानि होती है, यानी अधर्म बढ़ जाता है, धर्म घट जाता है, समाप्त नहीं होता। आप ध्यान रखिए, सृष्टि प्रपंच में परमात्मा की बनाई हुई वस्तु में कुछ भी नष्ट नहीं होता। शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमुदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। वो एक ही वस्तु है जिसमें से पूर्ण ही निकाल लिया जाए और तब भी पूर्ण बचता है संसार में, या और कोई द्वितीय वस्तु इस प्रकार की है ही नहीं जिसमें से पूर्ण निकालने और फिर भी पूर्ण बचे। तो ये सब जो उसकी कृति वो भी पूर्ण है, पूर्ण की कृति भी पूर्ण ही है। तो यहां ग्लानिर्भवति, नष्ट नहीं होता, पराजित हो सकता है पर नष्ट नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में पक्षी कहते हैं कि महर्षि जैमिनी, धर्म की जब ग्लानि होती है,
धर्म अधर्म से अभिभूत हो जाता है, पराभूत हो जाता है, ऐसी स्थिति में अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थान हो जाता है। तब आत्मानम सृजति असौ, ये तृतीया मूर्ति जो है, तीसरी मूर्ति जो है परमात्मा की, वो आत्मानम सृजति, अपने को अपना भी सृजन करती है, यानी शरीर अपना, फिर अपने लिए भी शरीर बनाती है। ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत में स्तुति की है, तो वहां पर वो ये कहते हैं कि इसमें से मेरा बनाया हो कुछ नहीं, आपका जो शरीर है वो आपका अपना स्वयं निर्मित है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, गुणों से भी अतीत है, माया से भी अतीत है, और इंद्रियों से तो फिर अतीत है ही, निज इच्छा निर्मित है। तो आत्मानम सृजति असौ, वो तृतीया मूर्ति परमात्मा की अपने अपने लिए भी शरीर बनाती है, यानी शरीर धारण करती है। कब? जब धर्म कम होने लगता है, अधर्म का अभ्युत्थान होने लगता है, उसकी बनाई हुई व्यवस्था को कोई भंग करने का प्रयास करता है। और एक बात आपको यहां पर स्पष्ट रूप से और बताऊं, कोई भी नियम कानून कायदा या सफल तभी होता है जबकि उसको निर्माण करने वाला भी स्वयं उसका पालन करे। ये लौकिक दृष्टि से भी है। आज संविधान का पालन क्यों नहीं हो पाता है? इसीलिए नहीं हो पाता है कि जो निर्माता बैठे हुए हैं वो स्वयं ही संविधान का पालन नहीं करते। स्वयं संविधान निर्माता हैं, और जब चोरी पकड़ी जाती है तो अंत तक धृष्टता करते हैं कि न्यायालय ने अभी हमें दोषी कहां सिद्ध किया है, और जब तक न्यायालय मुझे दोषी सिद्ध नहीं करता तब तक मैं निर्दोष हूं। आप बताएं इस संविधान का पालन कैसे हो सकता है? और परीक्षा तो यही होती है, दूसरे के लिए संविधान सब बना देते हैं। ये भगवान के अवतार की बात चल रही है। आत्मानम सृजते प्रभु, किस लिए? इसीलिए कि यहां आकर के स्वयं इस परिवार में सम्मिलित होकर के और स्वयं उस संविधान का पालन करके तब दिखलाना पड़ता है कि संविधान क्या वस्तु है, नियम पालन कैसे किया जाता है। एक बहुत अच्छे लोग, जानकार लोग आक्षेप लगाते हैं, मानस में प्रसंग आता है कि स्वयंभू मनोहर शतरूपा जिनते भय नर के स्वयंभू हम मानव कहे जाते। ब्रह्मा जी की सीधे नाभि कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से कायम मन और रूप में हैं, और वो जब संविधान निर्माण करते हैं जिसको मनुस्मृति कहा जाता है, परमात्मा की प्रेरणा से, स्फुरणा से, वो उस संविधान के दृष्टा है। हम तो उनको भी ऋषि कोट में लेते हैं,
उस संविधान के भगवान के उन्होंने यहाँ पर लिखा स्मृति के रूप में, वो स्वयंभू मनु संपूर्ण वैभव त्याग करके अंतिम अवस्था में बड़े राजा उत्तानपाद को, बड़े पुत्र उत्तानपाद को राज सिंहासन दे करके और जाकर के नैमिष में जाकर के तपस्या करते हैं। इतना भरा पूरा परिवार है। उत्तानपाद प्रियव्रत जैसे पुत्र हैं, जैसी पुत्री है जिसके घर में आकर के स्वयं भगवान कपिल अवतार उत्तानपाद के घर में पुत्र बनकर के ध्रुव जैसे भक्त आते हैं। क्या कमी थी? 3 पुत्रियां हैं, आकुति, प्रसूति, देवहूति, और 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के ध्रुव जैसा पुत्र मिला है, जिसको पाकर के वंश गौरव करता है अपने पर। प्रियव्रत के संतानों में महाराज भरत हुए हैं, जिनके नाम पर आज देश का नाम भारतवर्ष होता है। आकुति कन्या साक्षात परब्रह्म परमात्मा रुचि को ब्याही है। उस समय वो इंद्र भी हैं, परमात्मा भी हैं। प्रसूति महाराज दक्ष को ब्याही गई है, जिसके घर में आकर के भगवती महामाया ने स्वयं आकर के अवतार ग्रहण किया है। क्या ये मनु ने संतानें नहीं खिलाई होंगी गोद में? और तीसरी पुत्री देवहूति सबसे छोटी है, उसकी गोद में भगवान ने स्वयं अवतार लिया है, कपिल के रूप में आए हैं। क्या ये संतान महाराज स्वयंभू ने नहीं खिलाई? अपनी 5 और ये सब गोद में खिलाए होंगे। और वो महाराज मनु जब संपूर्ण तपस्या करके अंतिम समय जब आता है, तो चाहिए तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। महाराज मनु कहते हैं कि भगवान आपके सामने अब कोई छिपाने की बात नहीं रह जाती, आप सर्वज्ञ हैं, हृदय की भी जानते हैं। महाराज आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। आखिर क्यों? यहां प्रश्न ये उठता है कि इस व्यक्तित्व का कहना चाहिए कि स्वामित्व रखने वाला महाराज स्वयंभू मनु और वृद्धावस्था में, अंतिम अवस्था में पुत्र मांगता है भगवान के सामने खड़ा होकर के, जहां से सीधा मोक्ष द्वार खुला हुआ है। वो इस संसार में आना चाहता है और भगवान को पुत्र के रूप में मांग रहा है। क्यों? विचार कीजिए। वो केवल इसलिए पुत्र मांग रहा है, वो पुत्र का भूखा नहीं है। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, होय न विषय विराग भवन बसतवाच्य उत्पन्न। तो जब विराग हो गया तो वो सब भवन में ही छोड़ के चला आया। अब उसे कुछ नहीं है, अब विरक्त है। वो पूर्ण तैयारी करके निकला है कि अब चलना है। और अंतिम अवस्था में इधर या उधर की स्थिति जब आती है, तो वो कहता है कि चाहो तुम्हें समान सुत, आप जैसा पुत्र चाहिए मुझको। क्यों? कोई भी कार्य शास्त्र के अंतर्गत जो लिखा गया है वो निरर्थक नहीं है, मात्र कहानी नहीं है। उसका अर्थ यही है
कि महाराज मैंने जो संविधान लिख दिया है, आपने मुझसे जो लिखवाया है, मैं तो मात्र दृष्टा हूं। इस स्फुरना से आप ही तो प्रेरक हैं, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। आपने जो लिखवाया वो मैंने लिखा। पर महाराज एक बात बताओ कि ये जो संविधान मैंने लिखा है, हाँ, उपदेश है कोरा ये अभी तक। महाराज ये करेगा कौन? इसीलिए कहते हैं कि उपदेश से उदाहरण अच्छा है। कहने से पहले करके दिखाओ, तब कहो, कहने की योग्यता आती है। श्रीमद् रास पंचाध्याय में आया है, सुखदेव जी ने परीक्षित कि भगवान सर्वसमर्थ है, कुछ भी कह सकता है और कुछ भी कर सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कर्तुम और अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम भी, ये सब शक्तियां उसके पास हैं। लेकिन तुम्हारी वो स्थिति नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा है उसके ही पीछे मत पड़ो। तब क्या करें? कहा कि वो जो उन्होंने करके दिखाया है और फिर कहा है वो करो। जो उदाहरण उन्होंने सामाजिक जीवन में रहते हुए करके दिखाए हैं और वो कहा है कि तुम भी ऐसा करो, तो वो करो। जो केवल वो तो करने, जो उन्होंने, वो तुम्हारी क्षमता नहीं है करने की, क्योंकि वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। पर जहां पर उसने कहा है कि तुम भी ऐसा करो, केवल वही शिक्षा ग्रहणीय है, वो तुम्हारे लिए है। तो जो महाराज मनुपुत्र मांगते हैं, तो उनका लक्ष्य कहें, उनका भाव कहें, यही है कि महाराज जो ये संविधान हमसे लिखाया है, इसका अनुपालन कौन करेगा? आपने लिखाया है तो आप इसका पालन करके दिखलाओ। पहले समाज के अंतर्गत ये उदाहरण आपको रखना पड़ेगा। महाराज अग्नि लगाना बहुत सरल है, पर उस अग्नि में से होकर निकलना कठिन है, और उस अग्नि को बुझाना बहुत कठिन है। ये शर्त मनु की मांगने की पुत्र, कि आपने जो लिखाया है इसका पूर्ण पालन करके दिखाओ। वही भगवान ने अवतार लेकर के, राम जी के अवतार में सब कुछ करके दिखाया है। उससे बाहर उनका चरित्र कुछ है ही नहीं। संपूर्ण संविधान का अपने एक जीवन में पालन करके दिखाया है। और जब ये सब पालन करके दिखलाया है, तब वो भगवान कहे गए हैं यहां आकर के। भक्तों की बात अलग है, लेकिन सैद्धांतिक पक्ष उठा करके देखें तो वाल्मीकि जी ने जन्मना उनको भगवान नहीं कहा है। जो समकालीन इतिहास लेखक हैं, उन्होंने भगवान नहीं कहा है राम को। संसार में आकर के अपने बनाए हुए नियमों का, कर्तव्यों का पालन करके जब उस जलती हुई अग्नि में से होकर के स्वयं तप के जब निकले हैं, तब वो भगवान हुए हैं। उस आदर्श को हम भगवान कहते हैं, राम कहते हैं। इसीलिए वहां से लेकर के आज तक जो संपूर्ण आदर्श की बात जहां पर आती है, वहां भगवान राम का नाम लिया जाता है। ऐसे भी ग्रंथ मिल जाएंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण का वर्णन नहीं होगा, लेकिन मुझे आज तक ऐसी कोई पुस्तक नहीं दिखलाई पड़ी जिसमें भगवान राम का चरित्र ना हो।
बात लंबी हो गई, फिर वहीं प्रसंग पर आते हैं। पक्षी कह रहे हैं महर्षि जैमिन से कि जैमिन, ये वही तृतीया मूर्ति है जो आवश्यकता होने पर इस अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए, प्रजा का पालन करने के लिए समय समय पर अवतार लेती है। आपने प्रश्न किया है कि मनुष्य रूप क्यों धारण किया, तो महर्षि मैं आपको बतला दूं, मनुष्य रूप ही धारण नहीं किया है, अन्य भी बहुत से रूप धारण किए हैं। प्रथम सृष्टि में ब्रह्मा के वेद शंख नामक दैत्य हरण करके ले गया, तब महाराज ने मत्स्य रूप धारण किया है। इसके बाद में कूर्म रूप भी धारण किया है, कछुए का स्वरूप भी धारण किया है संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए। वराह रूप भी धारण किया है इस पृथ्वी के रक्षार्थ। कहा केवल मनुष्य रूप धारण नहीं किया है। ये जो आप पूछ रहे हैं कि मनुष्य रूप है, मनुष्य रूप से ही क्यों आए, नहीं, बहुत स्वरूप धारण किए हैं। वाराह स्वरूप धारण किया है जब हिरण्याक्ष को मारा है। नरसिंह रूप धारण किया है जब हिरण्यकश्यप का संहार किया है। वामन स्वरूप का भी, बौने स्वरूप का भी धारण किया है। मनुष्य रूप में आने पर महाराज बलि से दान में पृथ्वी मांगी है। किस लिए? अपने भक्तों कह रहे हैं उसको, या सतोगुणी, या उसके बनाए हुए संविधान का पालन करने वालों की रक्षा हेतु भगवान ने अवतार लिए हैं। असंख्य अवतार हैं उसके, गणना नहीं कर सकते। अवतारांश तस्येह माथुरः सम्मतम त्वयम्, और वही विग्रह माथुरम, मथुरा में आजकल विद्यमान है, वही मथुरा से आई थी, कृष्ण की बता रहे हैं। इति सा सात्विकी मूर्तिरवतारान् करोति वै, यही वो सात्विकी मूर्ति है जो अवतार धारण करती है। वो अवतार देवत्वेथ मनुष्यत्वे तिर्यग योनौ च संस्थिता, वो किसी भी योनि से आ सकते, तिर्यक योनि से भी आ सकते हैं, मनुष्य शरीर भी धारण करते हैं, देव स्वरूप भी धारण करते हैं। तो महर्षि, ये मैंने आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया है कि भगवान ने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया। ये कारण होते हैं जिस कारण से वो प्रभु, वो जो भगवान की तीसरी मूर्ति है, वो स्वरूप धारण करती है। इत्येतत्ते समाख्यातम कृतकृत्योपि यत् प्रभु मानुषत्वं गतो विष्णुः शृणुष्वास्योत्तरं पुनः। कहा जय महर्षि जैमिनी, इस प्रकार से, इस कारण से भगवान हैं तो केवल मनुष्य ही नहीं, अन्य प्राणियों की, अन्य योनियों में भी वो अवतार लेते हैं। जहां जैसी आवश्यकता होती है उस प्रकार से आते हैं। इसी कारण से आज जो आवश्यकता पड़ी थी इस काल में, द्वापर के अंतिम समय में, वहां
उस स्वरूप की आवश्यकता थी। इस कारण से ये मनुष्य विग्रह बना करके आपके महाभारत काल के समय में उपस्थित हुए। उन्हीं को वासुदेव कहते हैं, वही श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार से मैंने आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया है। और अब अगले प्रश्नों का उत्तर महाराज आप सुने, और हम समझते हैं कि अब अगले प्रश्न का उत्तर फिर कल सुना जाए। यहीं पर बात हम स्थगित करते हैं। तीसरा अध्याय यहाँ पर, चौथा अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है श्रीमद् मार्कंडेय महापुराण का, और बाकी शेष 3 प्रश्नों का उत्तर अब आगे देते हैं वो पक्षीगण महर्षि जैमिन को। इसलिए हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम करते हैं। बोले भगवती महामाया की जय। ओम भगवत्यै नमः।